आज जब हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? वो कहते हैं कि तुम मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हो? क्योंकि ईश्वर तो एक ही है, चाहे किसी को भी मानो, एक ही को मानना है। दूसरा, जब लोग इस बात को देखते हैं कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते तो लोग ये सोचते हैं कि शायद ये हमारे भगवान से, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, उसकी निंदा करते हैं या फिर उससे नफरत करते, इस कारण से ऐसा कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कारण क्या है कि मसीही लोग मूर्ति पूजा नहीं करते। एक खास जो सही कारण है मैं आपको बताने जा रहा हूं, और दूसरा मैं बताऊंगा कि क्यों यीशु मसीह वाले किसी और को ईश्वर करके नहीं मानते हैं। आखिर क्या कारण है? क्या वो लोग दूसरे धर्मों से नफरत करते हैं? क्या वो लोग अपने राज्य को लाना चाहते हैं? बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। ये यीशु मसीह को मानने वाले हमारे भगवान को, हमारे ईश्वर को नहीं मान रहे हैं। उनको लगता है कि ये लोग हमारे ईश्वर का आदर क्यों नहीं करते। मैं आज आपके सामने इस वीडियो में स्पष्ट करूंगा कि आखिर मसीह लोग क्यों मूर्ति की पूजा नहीं करते, मसीह लोग क्यों दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानते हैं, क्यों केवल एक ही की आराधना करते हैं। तो दोस्तों आइए हम शुरू करें। तो दोस्तों मैं आपके सामने पहला जो पॉइंट बताना चाहता हूं वो है यीशु मसीह वाले क्यों मूर्ति की पूजा नहीं करते या फिर क्यों उनके सामने नहीं झुकते जो मनुष्य ने बनाया है। तो मैं आज आपके सामने बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, वो स्वयं बात करके बाइबल के अंदर कहता है, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। अब परमेश्वर यहां पे सवाल करता है, क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं? जब हम इस वचन को देख रहे हैं, यहां पर आपको स्पष्ट नजर आ रहा है, जिसने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है वो पूरी दुनिया का जो मालिक है। स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी। यानी कि पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, जहां पर हम रहते हैं उसके चरणों की चौकी वो स्थान है जहां पर हम रहते हैं। इसका मतलब परमेश्वर महान है, अद्भुत है, सामर्थी है। तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे। अब मैं आपके सामने यहां पर बताने जा रहा हूं, हम यीशु मसीह को मानने वाले लोग क्यों मूर्ति के सामने नहीं झुकते हैं या फिर उसको दंडवत नहीं करते हैं। मैं कारण आपके सामने बताने जा रहा हूं। पहला कारण तो यही है कि परमेश्वर का वचन बाइबल में स्पष्ट कहता है कि हम उसको बना नहीं सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों जब हम मूर्ति की पूजा करते तो परमेश्वर को क्रोध आता है, उसको घृणा होती है। मूर्ति पूजा से आखिर क्यों घृणा होती है? मैं वास्तव में इसका सही कारण बताना चाहता हूं। सबसे बड़ा जो कारण है इसमें, बाइबल के अंदर ही हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है जिन्होंने मूर्तियां बनाई हैं और जो उसके सामने झुकते हैं वो दोनों एक ही समान हैं। बाइबल कहती है जो मूर्तियां बनाते हैं वो अंधे हैं, जिनको कुछ दिखता नहीं। उदाहरण के लिए आप इस मूर्ति को देखिए, जिसने इस मूर्ति की रचना की, इस मूर्ति को बनाया, उस व्यक्ति ने इस मूर्ति की जब रचना की, जब वो उस मूर्ति को बनाता है तो एक लकड़ी का इस्तेमाल करता है। ये जो मैं कह रहा हूं, जो मैं कहूंगा वो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा। जो हमें बाइबल सिखाती है, जिस कारण से हम मूर्ति के सामने नहीं झुकते हैं, वो कारण मैं आपको बताने जाऊंगा। तो यहां पर रीजन क्या है मूर्ति के सामने नहीं झुकने का? परमेश्वर क्यों घृणा करता है जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं? आइए मैं बताता हूं। यहां पर देखिए, यह जो मूर्ति है एक व्यक्ति ने बनाई है। जब एक व्यक्ति लकड़ी की मूर्ति बनाता है तो उसी के हिस्से में से उसको आकार देता है। उसकी आंखें बनाता है, उसके कान बनाता है, उसकी नाक भी होती है, मुंह भी होता है, और वो ऐसी मूर्त बनाता है जिसमें आंखें होती है, नाक होता है, कान, सब कुछ उसके पास बनाए हुए हैं। और बाद में वही व्यक्ति उसी हिस्से में से कुछ तो आग जलाकर तापने के लिए रहता है, कुछ जलाकर भोजन उसी से पकाता है, उसी लकड़ी से कहता है कि मैं गर्म हो गया, अब मेरी ठंड मेरे जीवन से दूर चली गई। अब परमेश्वर कहता है वो मूर्ति जो बनाई गई है ये ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है। हाँ, उसके कान बनाए हैं, नाक है, आंखें, सब है, लेकिन ना वो चल सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है। परमेश्वर कहता है जो उसको बनाने वाले भी ठीक वैसे ही है जैसी ये मूर्ति है। क्योंकि जब उस मूर्ति को बनाता है तो उसके सामने ऐसे झुकता है, मान लीजिए कि ये सब कुछ है, और वो कहता है तू ही मेरा सब कुछ है, तू मुझे देख रहा है, जबकि वो देख नहीं रहा होता। बाइबल के अनुसार परमेश्वर इस मूर्ति की आराधना करने से घृणा क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर कहता है
मैं देखने वाला, मैं सुनने वाला और मैं जीवित परमेश्वर हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं, मैं जीवितों का परमेश्वर हूं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर स्वयं अपने बारे में कहता है कि मैं जीवित हूं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम उसके समक्ष आते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। इसका मतलब हम मूर्ति पूजा इसीलिए नहीं करते क्योंकि परमेश्वर मूर्ति पूजा से घृणा इसीलिए करता है क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि मैं ऐसा नहीं जैसा तुमने मुझे बनाया है कि जहां मर्जी उठा के ले चलो, जहां मर्जी तुम रखो। नहीं, परमेश्वर हमारी इस सामर्थ के ऊपर नहीं आ सकता। हम उस पूरी दुनिया को बनाने वाला जो परमेश्वर है, जिसकी सामर्थ अद्भुत है, हम उसके भरोसे अपने जीवन को जीते हैं, ना कि परमेश्वर हमारे भरोसे जीता है कि कब मुझे उठाकर भोजन देंगे, कब मुझे चलाएंगे, कब मेरे साथ ये करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं जो पहला कारण है हम मूर्ति पूजा नहीं करते, इसका जो बड़ा रीजन है वो ये है, स्वर्ग उसका सिंहासन है, वो पूरी दुनिया का मालिक है। अमेरिका, ईरान, अफ्रीका, पूरे भारत, पूरी दुनिया में हर एक पर दृष्टि करने वाला एक ही है। सब लोग कहते हैं सबका मालिक एक है, चाहे किसी भी तरीके से उसको मानो, लेकिन एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहता हूं दूसरा पॉइंट कि हम क्यों दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानते हैं। सब लोग यही कहते हैं किसी को भी मानो, मानना तो उसी को है। नहीं, मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, एक पिता है, उसका एक बेटा है। वो पिता चाहता है उसका जो बेटा है उसकी बात सुने, उसको अपना पापा कहे, उससे प्यार करे, उसके नजदीक आए और उससे बात करे, उसकी बात को माने, उसकी सुने। लेकिन अगर एक पिता जिसने अपने बेटे को उत्पन्न किया, वो बेटा जाकर किसी दूसरे को कह रहा है कि तू मेरा पापा है, तू मेरा पापा है, और उसका जो बाप है वो वहां पर देख रहा है, क्या वो खुश होगा? हाँ, इसने तो इसको बाप बोला, वो क्या खुशी होगी? आप एक खुद बाप होंगे, आप खुद इस बात को ध्यान दें। अगर आपका बेटा आपको छोड़कर किसी और को हे पिता कहते हुए भागता है, उसको पापा कह के पुकारता है और कहता है आपको कि आप मेरे पापा नहीं है, मेरा पापा ये है, क्या आप खुश होंगे? कितनी तकलीफ आपको होगी? बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें रचा। उत्पत्ति की पुस्तक में जब आप देखोगे तो परमेश्वर ने हमें मिट्टी पर से रचा, बनाया, और बाइबल कहती है कि वो हमारा पिता है। हम उसे अब्बा और पिता कह के पुकारते हैं। और जब हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी को भी मानना तो एक को ही है, वो पिता को दुख होता है क्योंकि हम एक पिता को छोड़कर कईयों पिता बना बैठे हैं और हम क्या कहते हैं? तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा पिता है। लेकिन जो सच में रियल बाप है वो कभी भी खुश नहीं होगा। इसका मतलब किसी को भी मानने से हम एक खुदा को जो सच्चा है उसको हम प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन हमारे नियम देखिए, हम खुद तो नहीं चाहते कि हमारा बेटा किसी को बाप कहे, लेकिन जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, हम उसको छोड़कर किसी और को कहते हैं तू मेरा परमेश्वर है, तूने मुझे बनाया है, तू मेरा सब कुछ है। क्या उस परमेश्वर को जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, क्या उसको खुशी होगी? यही रीजन है बाइबल के अंदर जब हम देखते हैं परमेश्वर एक है, ये बाइबल कहती है। और यीशु मसीह ने कहा केवल एक ही रास्ता है जो पिता तक पहुंचाता है, दूसरा कोई नहीं, केवल एक, वो यीशु मसीह है। अगर हम ये कहने लग जाएं प्रभु दूसरा भी कोई रास्ता है, मैं उस रास्ते को अपनाता हूं, आपकी जरूरत नहीं है, कहीं से भी घुसना है, मुझे वहीं पे पहुंचना है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आज आपको इसीलिए बता रहा हूं, इस दो पॉइंट के विषय में बात कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग, भाई लोग ऐसे सोचते हैं कि मसीही लोग इसीलिए मूर्ति पूजा नहीं करते, हमें रीस दिलाना चाहते हैं, कंपटीशन करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हम ये कहना चाहते हैं जिस खुदा को हम जानते हैं वो रियल में सच्चा खुदा है, इसीलिए हम किसी और की आराधना नहीं करते। हमारा इरादा ये नहीं कि दूसरे जिस चीज को मानते उसको हम ठेस पहुंचाएं। बाइबल कहती है हमारी लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार के साथ है, शैतान के साथ है, जो सच्चे पिता तक पहुंचने नहीं देता। एक वचन यहां पर हम देखेंगे, बाइबल क्या कहती है। और जो इस प्रकार मूर्ति की रचना करता है उसके लिए बाइबल कहती है शापित हो वो मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवा कर या डलवा कर निराले स्थान में स्थापन करे, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। तब सब लोग कहें आमीन। केवल यही नहीं कि हम दूसरे मूर्तियों की आराधना ना करें, बल्कि बाइबल कहती है अगर हम आज यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं तो हम उसकी मूर्ति खोद कर भी ना बनाए कि हम उसकी आराधना करें। हम संसार के किसी भी चीज को देखकर ये नहीं कह सकते कि अरे तू तो कितना महान है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं यही रीजन है जो मसीह लोग आज मूर्ति के सामने नहीं झुकते, क्योंकि जो सच्चा पिता है केवल हम उसी के सामने झुकते हैं, उसको हम बना नहीं सकते। अगर हम उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसका मतलब हम अपने लिए एक दूसरा पिता तैयार कर रहे हैं, हम अपने लिए एक दूसरा खुदा तैयार कर रहे हैं, अपना ईश्वर तैयार कर रहे हैं। ये दूसरा ईश्वर क्यों तैयार करते हैं?
ताकि हम अपनी इच्छा के अनुसार जी सकें, ताकि हम अपनी मनमानी कर सकें, ताकि हमें जैसा पसंद है वैसा कर सकें, क्योंकि हम उसको उठाएंगे तो वो उठेगा, बिठाएंगे तो बिठेगा। इसका मतलब आप उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलोगे, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार वो चलेगा। जबकि खुदा ऐसा नहीं, खुदा को आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकते, खुदा को मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चला सकता। यीशु मसीह जिसने जगत में आकर मरकर जी उठकर प्रमाण दिया और कहा सच में मुझ में जीवन है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह एकमात्र सच्चा रास्ता है जिस पर आप विश्वास करके पिता तक पहुंचते हो और सच्चे खुदा को जानते हो। हम इसीलिए एक ही खुदा पर विश्वास करते हैं, क्योंकि जो खुदा है वो कईयों खुदा नहीं, कईयों पिता नहीं कि हम दौड़ कर कहें कि ये भी रास्ता वहां के लिए, ये भी रास्ता वहां के लिए। केवल एक ही रास्ता है, एक ही सच्चाई है, एक ही खुदा है। इस बात का हमें यकीन करना है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस बात को समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को अंत तक आप लोगों ने देखा। अगर आप इस वीडियो को देखकर समझ गए कि क्यों हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, क्यों हम दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानते, तो इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि और भी लोग इस बात को समझ सके। इसका जो कारण है वो ये नहीं कि हम लोगों को क्रोध दिलाएं, ये नहीं कि हम लोगों के ईश्वर से नफरत करके कहें कि हम आपके ईश्वर से नफरत करते हैं, बल्कि एक ही कारण है, क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम उसकी आराधना करें। क्योंकि सच्चा खुदा देखता है, बोलता है, सुनता है, चलता है। जब आप प्रार्थना करते हो वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार उसको बना नहीं सकते। उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसने सूरज को बनाया, पूरी दुनिया को जो रोशनी देता है, गर्मी देता है, तो हम उसकी रचना कैसे कर सकता है। इस विषय को आप जरा सा थोड़ा सा समय लेकर सोचें कि आखिर आपका खुदा कैसा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करे।